एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन कर चुके हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और क्या बोलते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन कराए थे। इसके बाद पार्ट 2 करा रहे हैं। पार्ट 2 में 26 से 50 तक कराएंगे। चलिए 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथ का स्थान कहाँ है? मतलब आपके पूछ रहा है आपके शरीर में थायराइड ग्रंथ कहाँ पाई जाती है। आपके कहाँ पाई जाती है? गले में। आपको उसमें हम बताए हैं कि आपके अंदर थायराइड ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? गले में। और इसके बगल चार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इसके पीछे जस्ट ही, जिसे बोलते हैं पैराथायराइड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। संख्या में 4 होती हैं। ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ाती हैं। कौन? पैराथायराइड। लेकिन थायराइड क्या करती है? यह तितली के आकार की होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ थायराइड ग्रंथि है। ठीक, आँख में क्या बोलते हैं? आश्व ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और यकृत क्या है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन से TSH है। कौन सा है? TSH। इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एक होता है STH। क्या होता है? STH। इसे बोलते हैं सेमेट्रोट्रोपिक हार्मोन्स। ठीक, एक होता है LTH। ये तीनों हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से। ये भी TSH, इसके बाद TSH, STH और LTH, ये तीनों कहाँ से स्रावित होते हैं? पीयूष ग्रंथि से। ये LTH को बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ये क्या करता है? दूध का निर्माण करता है। इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट हार्मोन्स को जिसकी कमी से गलगंड मतलब ग्वाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथ को आयोडीन की आवश्यकता होती है? मतलब किस अंतःस्रावी ग्रंथ के आयोडीन का आवश्यकता? थायराइड ग्रंथ। थायराइड ग्रंथ आपको बताएं आपके गले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर ऑप्शन डिस्कस करना चाहते हैं तो हाइपोथैलेमस आपके कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। और पेनक्रियाज मतलब इसको बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथ। क्या बोलते हैं? अग्नाशय हिंदी में। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथ है। और क्या बोलते हैं? ये मिश्रित ग्रंथ है। कौन? अग्नाशय क्या है? मिक्स ग्लैंड है। ठीक, इससे अग्नाशय से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। इससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं। और क्या बोलते हैं? थाइमस ग्रंथ आपको बताए हैं कि आपके पेट में पाई जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडिमा होता है? आउटू ग्रंथ या थायराइड ग्रंथ के कारण से मिक्सडिमा एक रोग होता है, उसकी कमी से कारण से होता है आउटू या थायराइड ग्रंथि। और अधिवृत ग्रंथि आपको बताए हैं एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। अधिवृत ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक, और अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय आपको बताएं पेनक्रियाज, ये मिश्रित ग्लैंड है। अभी आपको बताएं इससे 3 हार्मोन्स और 3 क्या बोलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। ठीक, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके शरीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथ की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में लिया जाता है? मतलब किस रूप में मिलाया जाता है? KI के रूप में क्या मिलाया जाता है? थायराइड ग्रंथ में नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेवा का रोग किस कारण से होता है? किसके कारण से? थायराइड की अधिसक्रियता, मतलब थायराइड बढ़ गया था आपके तो क्या हो जाता है? आपको ग्रेवा रोग हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है। हार्मोन्स के रूप में प्रोटीन का कारण ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये आपके पीयूष ग्रंथ से स्रावित होता है। ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथ से स्रावित होने वाला
हार्मोन्स है। ठीक, ये क्या करता है, दूध का स्रावण करता है। कौन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दूध का स्रावण करता है। और केसीन एक प्रोटीन है। क्रिएटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो आपके नाखून, बाल या सींग, मतलब जानवरों की सींग, खुर में पाया जाता है। ट्रिप्सिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? किसमें आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन होता है। और टेस्टोस्टेरोन ये एक प्रकार का मेल हार्मोन्स है। कैसा है? मेल हार्मोन्स है, जो मेल सेक्स हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन आपको बताए हैं कि ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। तीन एंजाइम स्रावित होते हैं ना, LAT। एक होता है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और क्या बोलते हैं, अगर हार्मोन्स की बात की जाए तो एक होता है अल्फा सेल, ठीक, एक होता है बीटा सेल, एक होता है गामा सेल। जो अल्फा सेल होता है इससे ग्लूकागन हार्मोन स्रावित होता है। और बीटा सेल जो होता है इससे क्या बोलता है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और गामा सेल से सोमेटोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है। ये तीनों एंजाइम और ये तीनों हार्मोन्स किससे स्रावित होते हैं? अग्नाशय ग्रंथि से। किससे? पेनक्रियाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स का उदाहरण है। हार्मोन्स किसका उदाहरण है? हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन। मतलब कौन सा इसमें हार्मोन्स का उदाहरण है? ऑक्सीटोसिन आपको बताए हैं अभी, दूध का स्रावण के लिए कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। रेनिन दूध को पचाता है, एक प्रोटीन है। पेप्सिन ये सब नहीं, साइटोसिन ये भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है कौन सा? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन क्या है? एक एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन के बारे में आपको बताए हैं, ये दूध स्रावित करता है। STH एक होता है, STH आपको बताया ना, सेमेट्रोट्रोपिक हार्मोन्स। ये क्या करता है? आपके शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन? STH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त, कैल्शियम और फास्फोरस को विनिमय करता है? आपके रक्त और कैल्शियम का, फास्फोरस का परावटु ग्रंथि। परावटु ग्रंथि जो होती है ये आपके रक्त और फास्फोरस को विनिमय करता है। ठीक, ग्लूकागन आपको बताएं, वृद्धि हार्मोन्स आपको बताएं, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? आपके सेमेट्रोट्रोपिक हार्मोन। सेमेट्रोट्रोपिक हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, वहीं से वृद्धि हार्मोन्स निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स आपको बताएं थायराइड ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? लड़ो या उड़ो एड्रिनल ग्रंथि होती है। कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। वहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से लड़ाओ या उड़ो हार्मोन्स किडनी के ऊपर पाई जाती है। और क्या बोलते हैं, इससे एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। संख्या में 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन? वही आपातकालीन है, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहाँ से स्रावित होगा? एड्रिनल ग्रंथि से। कहाँ से? एड्रिनल ग्रंथि। और थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से। इंसुलिन आपको बताए हैं कि मिश्रित ग्रंथि जो पेनक्रियाज होती है अग्नाशय, वहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन। इसके बाद ये और कौन से सेल से? बीटा सेल से। और इसके बाद प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? एक प्रकार का फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। कहाँ से स्रावित होता है? ओवरी, OVERY, ओवरी से स्रावित होता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? फीमेल के ओवरी से। 3 हार्मोन स्रावित होते हैं फीमेल के ओवरी से। एक होता है एड्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एक होता है रिलैक्सिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? मतलब आपकी उम्र घटने के कारण वो घट जाती है। थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके वक्ष गुहा में। कहाँ पाई जाती है? आपके वक्ष गुहा, मतलब पेट में पाई जाती है। ठीक, यह क्या करती है? 15 वर्ष के बाद खत्म हो जाती है। कौन? थाइमस ग्रंथि। ठीक, और इससे क्या बोलता है, और इससे प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ठीक, और पीयूष ग्रंथि, आपको पीयूष ग्रंथि बताए हैं कहाँ से पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये भी आपके कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है, तितली का आकार होती है यहाँ गले में पाई जाती है। और पैराथायराइड तितली का, ये थायराइड के पीछे ही पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि आपके ब्रेन में, थायराइड गले में, पैराथायराइड भी गले में, लेकिन इसका आंसर थाइमस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करती है उसे क्या कहा जाता है? थाइमस
तो थाइमोसिन, क्या बोलते हैं? थाइमोसिन उसे बोलते हैं। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन्स को पैदा करते हैं उसे क्या बोलते हैं? थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या करता है? हृदय की गति को तेज कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? आपके ब्लड प्रेशर, मतलब आपके ब्लड प्रेशर का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जिसे बोलते हैं एड्रिनल। ये कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर, ठीक। आउटू या थायराइड, आउटू या थायराइड इसे बोलते हैं। ये आपके गले में पाई जाती है, बीपी को कंट्रोल करती है। लेकिन कह रहा है रक्तदाब को तेज करने के लिए एड्रिनल ग्रंथि, और थाइमस आपको बताए हैं मकचूबा में, और ये कोई ग्रंथि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथ से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथ, मतलब वही जीवन रक्षक या एड्रिनल ग्रंथ से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्रंथ आपको बताएं ये कहाँ पाई जाती है? आपके ब्रेन में। यही है सबसे छोटी ग्रंथ। कौन सी? सबसे छोटी ग्रंथ पीनियल होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है उसे पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथ कहते हैं। और थायराइड ग्रंथ आपको बताए हैं गले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सेक्स हार्मोन्स का स्रावण करती है? ठीक, एड्रिनल ग्रंथ। एड्रिनल ग्रंथ क्या करती है? सेक्स हार्मोन्स का स्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथ ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? मतलब आपको शरीर में उत्तेजना ला दे। कौन सी? अधिवृक्क, एड्रिनल ग्रंथ। ये नहीं बीपी को तेज कर देती है, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। इससे ही स्रावित होता है। किससे? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथ से ही स्रावित होता है। इसे क्या बोलते हैं? 4S या 3FV हार्मोन्स कहते हैं। किससे? एड्रिनल ग्रंथ। और पीयूष ग्रंथ के बारे में आपको बताए हैं, पीयूष ग्रंथ को पिट्यूटरी ग्रंथ कहते हैं। ये और ये कहती है मास्टर ग्रंथि, कि पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। और ये क्या करती है? ब्रेन के आधार में पाई जाती है, तल में। इससे 5 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने? 5। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन। और आउटू या थायराइड आपको बताए हैं गले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित कौन सा हार्मोन्स अधिक स्रावित होता है? जैसे आपकी उत्तेजना है तो कौन सा हार्मोन? कार्टिसोन हार्मोन्स अधिक स्रावित होता है। कब? उत्तेजना के समय। और एड्रिनल ग्रंथ क्या करती है? एड्रिनल किडनी के ऊपर पाई जाती है। सीरोटिन कोई हार्मोन से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस या एड्रिनल को हम किस श्रेणी में रखते हैं? क्या रखते हैं? किस श्रेणी में? इसे क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। आपको बताइए ना, एड्रिनल ग्रंथ को एंजाइम नहीं हो सकता, प्रोटीन अलग है, वसा नहीं हो सकता, क्या है? हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ताप अस्थाई या थर्मोस्टेट स्थित होता है? मानव शरीर का ताप अस्थाई या थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है? आपके ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? आपके ब्रेन में। यह क्या करती है? भूख, प्यास, डर, प्रेम, एहसास, सबका एहसास कौन कराती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक सुपर मास्टर ग्रंथि है। कैसी है? सुपर मास्टर ग्रंथि है, ठीक। और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथ है। और पूछे अगर वह स्रावी ग्रंथियाँ जिन्हें क्या बोलते हैं? एंजाइम निकलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थाई या थर्मोस्टेट, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा पूछ लिया है। कौन सा ग्रंथ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको बताएं ब्रेन पाई जाती। ब्रेन में 3 ग्रंथियाँ पाई, हाइपोथैलेमस, पीनियल और पीयूष, मतलब पिट्यूटरी, ठीक। और पीनियल आपको बताएं पीयूष। ये भी आउटू या क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आउटू या थायराइड, ठीक। आउटू या थायराइड ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? आपके गले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं। मतलब स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियां क्या करती हैं? ताप नियमन से संबंधित होती हैं। कौन? स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियां कहाँ पर किससे संबंधित होती हैं? ताप नियमन से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अश्रु ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके कहाँ पाई जाती है? अश्रु मतलब कहाँ पर? आँख में। कहाँ पर? नेत्र में, ठीक। अश्रु ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके नेत्र पाई जाती है। ये थे 25 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और क्या बोलते हैं, इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं।
और ये पार्ट 2 था। अगर और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये ज़रूर बताएं, नहीं तो हम लेके आएंगे आपको कौन सा टॉपिक, आपको लाएंगे क्या बोलते हैं, अब आप पढ़ाएंगे आपको क्या बोलते हैं। अभी आप लोगों को हम बताएं अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन अब पढ़ाएंगे आपको वायस्रावी ग्रंथि, कौन सा वायस्रावी ग्रंथि। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ठीक, और क्या बोलते हैं लाइक करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।